मकाइला और इरिक एक यंग कपल जिन्हें बच्चे ना होने के कारण बहुत निराश होते हैं। इस यंग कपल के 4 मिसकैरेज है। जल्द से वे डोला से मिलते हैं जो मैजिकल सोल्यूशन देती है, पर इसी बीच वे एक डेंजरस डॉक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण एक न्यू फैमिली को स्टार्ट होने के लिए कुछ शॉकिंग एक्ट्स करने पड़ते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। आज की प्रेजेंटेशन है ब्लड बॉन्ड, जो 2021 में रिलीज हुई थी। यह एक प्रेगनेंसी हॉरर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ खून से लथपथ होते हैं, जो बहुत डरी होती है। अचानक से डोला और लिलिथ आती है। लेडी डोला को बताती है बेबी अब नहीं रही और मॉम भी, सिर्फ डैड बचे हैं। डोला पूछती है देखो तो फादर ठीक है ना। फिर लेडी बताती है मदर ने खाना छोड़ दिया और बच्चे को भूख ज्यादा थी। लेडी बहुत नर्वस होती है। डोला बताती है हमारी फाउंडेशन एक फैमिली है, डरो मत, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। इधर एक यंग कपल मकाइला और इरिक एक थेरेपी सेशन में जाते हैं। मकाइला बताती है इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी 4 मिसकैरेज हो चुकी है। और बहुत सारी लेडीज इस थेरेपी को ज्वाइन करती है। सब अपने अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। आगे हम देखते हैं मकाइला अपने एक फ्रेंड चेरिस के साथ कुछ पेंटिंग करते हुए अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करती है। चेरिस बताती है उसकी एक कजन सिस्टर सुजैन थी जो अब माँ बन चुकी है। यह एक मिरेकल है, उसे कैंसर था। वे मुझे बताई थी किसी फाउंडेशन ने उसे हेल्प किया था, यदि तुम चाहो तो उसे कांटेक्ट कर सकती हो। मकाइला अपने घर लौटती है और चेरिस की कजन सुजैन को कॉल करती है। सुजैन अपनी पूरी डिटेल्स देती है और वे यह भी बताती है कि मैंने केमो लिया है क्योंकि मुझे यूट्रिन कैंसर था। अब सब कुछ ठीक है, अब मैं बच्चे की माँ भी हूँ। सच में यह फाउंडेशन मेरे लिए भगवान के जैसा है। आगे इरिक और मकाइला कंप्यूटर पर कुछ प्रेग्नेंट लेडीज के पिक्चर देखते हैं। दोनों बहुत अपसेट होते हैं। फिर दोनों सुजैन के बातों को डिस्कस करते हैं। अगले दिन दोनों डोला को कांटेक्ट करते हैं। डोला भी उनके घर सुबह आती है। मकाइला पूछती है आपको कुछ चाहिए, टी और कॉफी। डोला बताती है ल्यूक वार्म वाटर एंड एन एग। आगे डोला बताती है हमारी ग्रेविडा फाउंडेशन तुम्हारे ड्रीम को जरूर पूरा करेंगे। जब मैं भी कंसीव नहीं कर सक रही थी, मुझे इसी फाउंडेशन ने हेल्प किया था और मुझे सिखाया भी है। इसी कारण मैं आज सभी को हेल्प भी कर रही हूँ। सब एक साथ टेबल पर बैठते हैं। डोला एक पॉट में एग को रखती है और एक ढक्कन से ढक देती है। फिर दोनों के हाथ अपने हाथ में लेती है और कुछ मंत्र बोलती है। फिर पॉट के ढक्कन को खोलती है और उन्हें पॉट से अंडा की जगह एक चिक मिलता है। डोला बताती है तुम बहुत जल्द कंसीव कर पाओगी। यह एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था फाउंडेशन की ओर से। यह एक मैजिक है। मकाइला पूछती है क्या आप विच हैं? डोला बताती है मैं एक वॉलंटियर हूँ। इरिक पूछता है हमें क्या करना होगा? डोला बताती है तुम्हें 3 वीक अलर्ट रहना होगा अपने डाइट के साथ, और कुछ रिचुअल्स के लिए मैं तुम लोग के साथ 1 वीक रहूंगी। मकाइला कहती है हम थोड़ा आपस में डिस्कस कर ले, फिर बताते हैं। मकाइला और इरिक की बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है। डोला के जाने के बाद मकाइला कहती है क्या यह एक ट्रिक था? बातों बातों में इरिक बताता है मेरी ग्रैंडमा 20 इयर्स ट्राई की थी और किसी ने उन्हें एक कर्व्ड स्टोन दिया था, फिर मेरे डैड हुए थे। अगले दिन मकाइला और चेरिस दोनों कुछ पेंटिंग करते हैं। मकाइला चेरिस से सब कुछ कल की बातें डिस्कस करती है। दोनों मैजिक को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। चेरिस पूछती है कितना खर्च होगा? मकाइला बताती है यह फ्री सर्विस है, होप सब कुछ अच्छा हो। अगले सुबह डोला मकाइला के घर जाती है और पूरे घर को चेक करती है। आगे डोला सजेस्ट करती है नो क्यूकम्बर, नो सेल्फिश, नो बोलिंग, नो स्मोकिंग, नो लिकर, रेड वाइन इज ओके एंड नो सेक्स। और पूरे अपडेट्स देने होंगे। 3 वीक्स के लिए यह सब रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करना होगा। यदि नहीं कर पाए तो मैजिक नहीं काम करेगा। आगे डोला एक ओल्ड रेसिपी देती है। दोनों खाते हैं। इसी बीच उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए मकाइला बताती है यह लास्ट ट्रायल है, यदि हम नहीं सक्सेस हुए तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। इरिक भी अग्री होता है। आगे हम देखते हैं कि डोला कुछ सामान देती है और रेड वाइन भी। यदि कुछ क्वेश्चन हो तो तुम ऐप के थ्रू जान सकते हो, और ऐप के भी इंफॉर्मेशन देती है, पर यदि कोई चीटिंग हुई तो कुछ भी हो सकता है। और अंत में कहती है इस जर्नी को शुरू करने से पहले आज की रात एंजॉय कर लो। आगे कपल आपस में बातें करते हैं। मकाइला बताती है यह प्रोसेस IVF से भी चीप है। इरिक कहता है होप सब अच्छा हो। कपल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं। फिर मकाइला अपने बेली में ऑयल मसाज करती है। दोनों बेड पर सोने के लिए जाते हैं। मकाइला बताती है हम कुछ मिस करेंगे, सेक्स भी। फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह डोला लगेज लेकर आती है और बातों बातों में कहती है बच्चे की आंखें कुछ अलग होगी मैजिक के कारण। डोला पूछती है बेबी कहाँ रहेगी? मकाइला बताती है हमारे साथ या फिर गेस्ट रूम में केयर टेकर के साथ। आगे मकाइला और इरिक अपने पेंटिंग के सारे सामान चेरिस के घर से लेकर चली आती है। आगे हम देखते हैं कि डोला एक चिकन कपल को देती है। यह सब कुछ देखकर दोनों डर जाते हैं। फिर उनके घर डॉक्टर जेड आते हैं। मकाइला पूछती है मैजिक में डॉक्टर का क्या काम? डॉक्टर बताते हैं मैं ग्रेविडा फाउंडेशन का वॉलंटियर हूँ और मैं मॉडर्न मेडिसिन से तुम्हें सेफ रखूंगा। डॉक्टर जेड जल्द से मकाइला को चेक करना चाहते हैं। मकाइला पहले कंफ्यूज होती है, फिर चेक करवाने के लिए अग्री हो जाती है। मौका मिलते ही इरिक डॉक्टर से बातें करने के लिए चला जाता है। डॉक्टर से पूछता है इस फाउंडेशन में आप कैसे आए? डॉक्टर बताते हैं मैं इसी फाउंडेशन के थ्रू जन्म लिया हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। आगे डॉक्टर मकाइला को चेक करते हैं। मकाइला चिल्लाती है। इरिक पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो बातों बातों में डॉक्टर मकाइला से फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री पूछते हैं। मकाइला बताती है मेरी ग्रैंडमदर
मदर को ब्रेस्ट कैंसर था। डॉक्टर मकाइला का सारा रिपोर्ट्स फाउंडेशन को भेजते हैं जो सब ठीक होता है। इधर डॉला अपने प्रोसेस की ओर आगे बढ़ती है। पूरे रूम को स्ट्रेंज तरीके से डेकोरेट किया जाता है। रूम अंधेरा होता है। डॉला कुछ मंत्र बोलती है। मकाइला और इरिक एक एक करके अपने पूरे कपड़े उतारते हैं। डॉला बताती है ऐसा फील करो जैसे इंटीमेट हो रहे हैं और अपना सब कुछ एक दूसरे को दे रहे हैं। यह सब कुछ डॉला के सामने होता है। वे अपने मंत्र को कंटिन्यू रखती है। प्रोसेस खत्म होने के बाद दोनों रेस्ट करते हैं। अगले दिन मकाइला को कुछ अजीब फील होता है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं पर अचानक से मकाइला के पेट में दर्द होता है। वे वॉमिट भी करती है। डॉला बताती है यह गुड साइन है। मकाइला बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। इरिक पूछता है इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? एक लेडी को प्रेग्नेंट होने के लिए 1 मंथ टाइम लगता है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? डॉला बताती है मैं यहाँ कुछ वीक्स के लिए आई हूँ, 9 मंथ्स के लिए नहीं। कुछ वीक्स में बच्चे होंगे और मैं घर से बाहर। इट्स मैजिक। कपल भी बहुत खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि डॉला इरिक को बताती है मकाइला सब कुछ ठीक कर रही है और बहुत जल्द ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इरिक डॉला से पूछता है जब आप एक लेडी थी और अचानक से जब एक मदर बन गई तब सब आपको क्या कहते थे? डॉला बताती है इस गुड न्यूज को लेकर सब बहुत खुश थे। ग्रेविडा फाउंडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यू लाइफ को पृथ्वी पर लाना। फाउंडेशन हमारी फैमिली है और तुम उसके एक हिस्से। फाउंडेशन तुम्हें पूरी हेल्प करेंगे। आगे हम देखते हैं मकाइला को बहुत भूख लगती है। डॉला फिर से मंत्र बोलती है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं। रिपोर्ट पूरा नॉर्मल होता है। इरिक डॉक्टर से पूछते हैं आप डॉला को कब से जानती हैं? डॉक्टर बताते हैं मैं भी इसी फाउंडेशन से जन्म लिया हूँ। इरिक कहता है डॉला का सन जो अभी 40 इयर्स का है वे भी क्या इसी फाउंडेशन से है? डॉक्टर बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही मकाइला के सोने के बाद अपने सपने में बच्चे को रोते हुए सुनती है। उसकी आंखें खुल जाती है और उसका पेट खून से लथपथ होता है। डॉला बताती है बच्चा 9 मंथ्स की जगह 1 वीक में पैदा होगा इसलिए ऐसा है। इरिक भी बहुत नर्वस होता है और कहता है यह प्रोसेस बहुत डरावना भी है। डॉला बताती है बच्चा तो ठीक है, इतनी डिटेल्स जानने की कोई बात नहीं है। इरिक डॉक्टर को बुलाना चाहता है। उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि मकाइला के वूम से ब्लड निकल रहा है जिसे वे अपने हाथों से चाट रही थी। डॉक्टर बताते हैं डरने की कोई बात नहीं है, यह पूरा प्रोसेस का पार्ट है, यह सारा गुड साइन है। इधर डॉला बताती है प्रेगनेंसी हार्ड होती है पर बच्चे के लिए कुछ भी हार्ड मत करो। प्रोसेस काम कर रही है, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल जाएगा। इरिक पूरा कंफ्यूज होता है और ऐप से सब चेक करता है। उसे कुछ इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के बारे में मिलता है जो थोड़ा सस्पिशियस होता है। अगली सुबह मकाइला ब्रेकफास्ट करती है। इरिक डॉला से बताता है डॉक्टर बताए हैं जब से आप इस फाउंडेशन में ज्वाइन की थी तब से डॉक्टर भी आपके साथ काम कर रहे हैं और आपका बेटा लगभग 40 इयर्स पहले हुआ है। तब आपका बेटा का उम्र कितना हो सकता है? डॉला बताती है 37 इयर्स। एक्चुअली इरिक डॉला के बातों को ऐप के इन्फॉर्मेशन से मिलाना चाहता था। डॉला बटरिंग करते हुए कहती है यदि बच्चा सच में तुम्हारे जैसा हो तो कैसा होगा, और बातों बातों में कहती है बच्चे का नाम क्या रखोगे? डॉला सबके माइंड को डाइवर्ट करती है। सब बच्चे के नाम को लेकर डिस्कस करने लगते हैं। मकाइला बताती है अब्राहम, एडम या फिर एडिथ। इरिक गुस्से से कहता है क्या मैं 1 सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? डॉला को सब कुछ समझ में आता है। वे इरिक के हाथ पकड़कर उसे बारंडा में ले जाती है और कहते हैं यह प्रोसेस बहुत स्ट्रेसफुल है और स्केरी भी। चिल्लाते हुए इरिक कहता है आप लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं, आपका बेटा का उम्र लगभग 44 इयर्स ओल्ड होना चाहिए, आप सब झूठ बोल रहे हैं। डॉला कहती है शायद कोई मिसकम्युनिकेट हुआ है, मकाइला प्रेग्नेंट है, उसे खुश रखना होगा। इधर मकाइला अपने फ्रेंड चेरिस को कॉल करती है और बताती है कि प्रेग्नेंट है। चेरिस बहुत कंफ्यूज होती है, यह कैसे होगा? मकाइला कहती है मैजिक। चेरिस भी इस न्यूज को जानकर बहुत खुश होती है। मकाइला यह भी बताती है कि कल रात उसने अपने हाथ से ब्लड लीक किया था जिसे इरिक बहुत डर गया था, पर डॉक्टर ने बताया यह सब नॉर्मल है। चेरिस पूछती तुम्हारा ब्लड क्यों आ रहा है? मकाइला बताती है मेरे स्टोमक के स्किन फैल रहे हैं, मेरा बच्चा जल्द ही बड़ा हो रहा है, इसी कारण ब्लड आ रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और खुश भी। आगे मकाइला चेरिस को थैंक यू भी कहती है सुजैन की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इधर चेरिस सुजैन को कॉल करती है और मकाइला की प्रेगनेंसी न्यूज सुजैन को देती है। सुजैन का बच्चा गोद में बहुत रो रहा था इसलिए सुजैन चेरिस को अपने घर बुलाती है। आगे हम देखते हैं कि डॉला इरिक को बताती है यह रूम बच्चे के लिए बहुत सेफ है। फिर डॉला एक नाइफ इरिक को देती है और अपने हाथ से ब्लड निकालकर पेंट में मिक्स करके वॉल पेंट करने के लिए कहती है। इरिक अपनी उंगली को नहीं काटकर अपने पूरे हथेली को काट लेता है। एक्चुअली इरिक अपने बच्चे के लिए पूरा सपोर्ट करता है। एक बच्चे के लिए दोनों कोई भी हद पार कर देते हैं। डोला इरिक को एक बैंडेज देती है जिस बैंडेज से उसने मकाइला के स्टोमक को रैप किया था। डोला इन सब हरकतों को देखकर बहुत गुस्सा होती है। फिर मकाइला से कुछ ब्लड ड्रॉप्स लेकर पेंट को मिक्स कराती है। आगे मंत्र बोलते हुए इरिक से पूरे रूम को पेंट करवाती है। इधर चेरिस सुजैन के घर पहुंचती है। सुजैन बताती है मेरा बच्चा बहुत भूखा है। चेरिस पूछती है क्या तुमने डॉक्टर बुलाया? सुजैन बताती है फाउंडेशन ने बताया यह प्रोसेस का एक पार्ट है, पर हमें इस फाउंडेशन को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चेरिस कहती है इसी फाउंडेशन के थ्रू मकाइला भी प्रेग्नेंट है 1 वीक में। सुजैन कहती है तुम अपने फ्रेंड को भी खो दोगी, इस फाउंडेशन ने मुझे बच्चा नहीं एक मॉन्स्टर दिया है, उन्हें उसके घर से भगा दो। बच्चा दूध नहीं बल्कि ब्लड पीता है। और कहते कहते एक नाइफ से चेरिस से ब्लड मांगती है। चेरिस बहुत कष्ट से उसे शांत कराती है। आगे चेरिस मकाइला को कॉल करती है पर काम में बिजी होने के कारण मकाइला कॉल नहीं उठाती है। फिर इरिक को कॉल करके कहती है मैं सुजैन के घर हूँ पर यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, फाउंडेशन का प्रोसेस भी। बच्चा दूध नहीं बल्कि ब्लड पीता है और वार्न करते हुए कहती है मकाइला भी सेफ नहीं है, वे भी ब्लड लीक करी थी, उसने मुझे बताया था। हाँ वे प्रेग्नेंट है पर कैसा बच्चा होगा नहीं पता, सब कुछ अपनी निगरानी में रखना। आगे हम देखते हैं कि सुजैन को फाउंडेशन 2 आदमी भेजते हैं। इधर गुस्से से इरिक डोला और मकाइला को बताता है हमें फाउंडेशन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। डोला कहती है डिप्रेशन मैजिक प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है। इरिक कहता है आप और डॉक्टर को झूठ बोल रहे हैं, मुझे कुछ डॉक्टर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे सुजैन और उसके बच्चे के बारे में सच्चाई जाननी
पानी है, बच्चा ब्लड कैसे पीता है? डोला बताती है एक आध बार शायद बच्चा ब्लड पी सकता है। गुस्से से इरिक कहता है बच्चा और ब्लड, यह क्या है, ह्यूमन और मॉन्स्टर? मकाइला अपने बच्चे को पाने के लिए बहुत बेताब होती है। उसे अब अपने हस्बैंड की बातें भी अच्छी नहीं लगती है और कहती है बच्चा तो एक मॉन्स्टर ही होता है, क्योंकि बच्चा कभी रोता है, कभी स्क्रीम करता है और बहुत कुछ। तीनों के बीच बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इरिक फिर से डोला से पूछता है आप क्या छिपा रही हैं? चिल्लाते हुए डोला इरिक से फोन लेती है और उसे पेंट फिनिश करने के लिए कहती है। इरिक चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। डोला धीरे से मकाइला को बताती है एक बार बच्चा हाथ में मिल जाए सब कुछ भूल जाएगा। इधर चेरिस और सुजैन एक साथ टीवी देखते हैं, आपस में कुछ बातें करते हैं। कुछ देर में सुजैन अपने रूम में जाती है और जाते समय चेरिस को बोलती है यदि मेरी मॉम का कॉल आया तो बताना मैं सो गई हूँ। आगे डोला बताती है हमारा एक रिचुअल्स बाकी है। फिर इरिक को एक नया मंत्र पढ़ने के लिए देती है और कहती है यदि तुम रुक गए तो बहुत डेंजरस होगा। इरिक और डोला मंत्र पढ़ते हैं। मकाइला के दोनों हाथ पैर बांध दिया जाता है। एक मैजिकल पावर मकाइला के बॉडी में एंटर करता है। मकाइला को बहुत कष्ट होता है, फिर भी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इरिक अपनी वाइफ को इतना ज्यादा प्यार करता है कि वे उसकी एक भी बातें को नहीं टालता है। इधर डॉक्टर मकाइला को चेक करते हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल होती है। इरिक फिर से डॉक्टर से कुछ पूछना चाहता है पर मकाइला इंटरप्ट करती है। अगली सुबह दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। प्रोसेस का फाइनल टच देने के लिए सब कुछ रेडी होता है, पर डोला मकाइला के स्टोमक में ब्लैक स्पॉट्स देखती है। वे इरिक को दिखाती है। इधर चेरी सुजैन के रूम में जाती है, पर सुजैन अब इस दुनिया में नहीं होती है। वे पिल्स लेकर अपने आप को और अपने बच्चे को खत्म कर देती है। चेरिस कई बार मकाइला को कॉल करती है पर वे फोन नहीं उठाती है। वे दौड़ते हुए मकाइला के घर जाती है और बताती है सुजैन अब इस दुनिया में नहीं रही। वे अपने आप को और अपने बच्चे को खत्म कर ली है। मैंने उन्हें बाथरूम में देखा है। बेबी नहीं, इनह्यूमन था, वो ब्लड पीता था, यह सब नेचुरल नहीं है। पर चेरिस की बातें मकाइला ट्रस्ट नहीं करती है। चेरिस रूम से बाहर जाने ही वाली होती है, तभी डॉक्टर बहुत अजीब फेस करके चेरिस के गर्दन को पकड़ लेता है और उसे मेडिसिन देकर फेंट कर देता है। यह सब कुछ देखकर मकाइला और इरिक बहुत नर्वस हो जाते हैं। डॉक्टर मकाइला को बताता है मैं हील करता हूँ, मेडिसिन बच्चे के लिए सेफ नहीं है और जल्द ही बच्चे को वूम से निकालना होगा, नहीं तो हम बच्चा और माँ दोनों को खो देंगे। मकाइला को लेबर पेन कराते हुए पुश करने के लिए कहते हैं। बहुत प्रेशर से बेबी गर्ल का जन्म होता है, पर बेबी रोती नहीं है। मकाइला बहुत डर जाती है। डोला बताती है बेबी को इरिक के ब्लड से इन्फेक्शन हो गया है। मकाइला इरिक को ब्लेम करने लगती है। इरिक बहुत सॉरी फील करता है। डोला एक लास्ट होप सजेस्ट करती है, पर यह बहुत कॉस्टली मैजिक है और यह भी बताती है कि हमारा फाउंडेशन ऐसा नहीं करता है। मकाइला बिना पूरी बातें सुने लास्ट ऑप्शन के लिए अग्री हो जाती है। फिर डोला बताती है इस बेबी को बचाने के लिए फ्रेश ह्यूमन हार्ट चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। मकाइला व्याकुल होकर अपने फ्रेंड को मारने का सजेस्ट करती है और वे चाहती है कि इरिक उसके फ्रेंड को मारे। चेरिस की भी होश आ जाती है। इरिक कहता है यदि तुम अपने बेबी के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड चेरिस को मारना चाहती हो तो तुम एक अच्छी मदर नहीं बन सकती हो। गुस्से से मकाइला इरिक को बाहर जाने के लिए बोलती है, पर डोला के इशारे से अपने ही हस्बैंड इरिक को खत्म करती है। चेरिस अपनी आंखों से सब देखती है और बहुत डर जाती है। मकाइला नाइफ से अपने हस्बैंड इरिक के फ्रेश हार्ट को निकालती है और उसके ब्लड को अपने बेबी को देती है। बेबी रोने लगती है। मकाइला अपने बेबी को गोद में लेकर बहुत खुश होती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय एंड लव यू।